वेलकम टू प्रिपरेशन पुर। आज है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है और शीर्ष 3 में इसके अतिरिक्त जो है अन्य 2 राज्य जो हैं वो हैं गोवा और त्रिपुरा। और इस रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा जारी किया गया है और इसमें युवा बाल पर्यावरण सूचकांक और युवा बाल परिणाम सूचकांक शामिल है। और देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापता है। इस इंडेक्स में जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल और सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो बिहार के द्वारा किया गया है। यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स पर्यावरण को सक्षम करने और बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपायों को समझने में सहायता करता है और भारत का समग्र स्कोर जो है इसमें 0-1 के पैमाने पर 0.585 रहा है। देखिए, बात यहाँ पर अब केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल का राज्य के रूप में गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और यहाँ की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए, केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। केरल को जो है भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है और देखिए केरल में ही है शांत घाटी और देखिए ऐसे ही जो है उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री जो है हाल ही में अभी तेहरान पहुंचे हैं। उन्होंने जो है ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के साथ मुलाकात की और इस दौरान जो है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। और इन्होंने जो है 3 दिवसीय मास्को यात्रा के समापन के तुरंत बाद ईरान का दौरा किया है, जहां उन्होंने संघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया है। देखिए, बात यहाँ पर अब ईरान की है तो ये रहा मैप में ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रूहानी और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के निम्नलिखित में से किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने जो है चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। मिशन चंद्रयान फर्स्ट जो है उससे भेजी गई तस्वीरों से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लगी हो सकती है। देखिए, इस तथ्य के आधार पर ध्रुवों की जंग को पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें जो है चंद्रमा की सतह पर लौह युक्त चट्टानें होने की बात मानी जा रही है और यहाँ पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता नहीं चला है। लेकिन देखिए, जंग बनने के लिए लोहे को जो है पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बात यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट की है तो चंद्रयान फर्स्ट जो है चंद्रयान कार्यक्रम के तहत पहली बार भारतीय चंद्र जांच थी और अक्टूबर 2008 में इसे जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। और इस मिशन में जो है एक प्रभावकार और एक चंद्र ऑर्बिटर जो है शामिल था। मिशन ने चंद्रमा की खोज में अनुसंधान और विकास के लिए स्वदेशी तकनीक की मदद से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग जो है लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगा। इसका उपयोग जो है पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। और देखिए, इस तरह जो है राज्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनाकर अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा।
देखिए बात यहाँ पर अब पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर, और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भांगड़ा और गिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है, जहां जो है किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए जो है उच्च ऋण सीमा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने के लिए निर्दिष्ट किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे यानी कि आयुष्मान भारत सहित के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी है। देखिए बात यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि ये किस नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DRDO। देखिए उड़ीसा तट से दूर जो है व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से हाइपरसोनिक वायु श्वास स्कैमजेट प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया था। इस तकनीकी के साथ जो है क्रूज मिसाइलें अब हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड आया है हाइपरसोनिक, तो देखिए हाइपरसोनिक वे वाहन होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज जो है यात्रा करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और वर्ड आया है वो है स्क्रैमजेट इंजन। तो देखिए स्क्रैमजेट इंजन जो है रैमजेट इंजन का एक प्रकार है जो हाइपरसोनिक गति से संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है। देखिए बात यहाँ पर अब DRDO की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। देखिए यहाँ से इसका मोटो आपको याद रखना है। इसका जो मोटो है संस्कृत में वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसका जो इंग्लिश में मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल। देखिए यूनेस्को पुरस्कार साक्षरता को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और अभिनव कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है, और इसमें 2020 के जो विजेता हैं वो यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार के जो विजेता रहे हैं वो नेपाल में एजिंग नेपाल अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बुनियादी साक्षरता वर्ग कार्यक्रम के लिए, और इसके साथ ही साथ जो है यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल अपने गैर बर्मी स्पीकिंग आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसके तहत इनको प्रदान किया गया है। और देखिए इसके तहत जो एक और पुरस्कार है वो है साक्षरता के लिए यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार, और इसमें जो है इंस्पिरेशनल बिजनेस स्टोरीज के कार्यक्रम के लिए घाना में जस्ट कमिट फाउंडेशन को दिया गया है, और साथ ही साथ जो है साना में सामान्य साक्षरता कार्यालय में को जो है यमन समाज कार्यक्रम में साक्षरता कक्षाओं में शरणार्थियों को शिक्षित और एकीकृत करने के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। और इसके साथ ही साथ जो है सामाजिक भागीदारी के लिए विश्वविद्यालय केंद्र को मेक्सिको में अपने साक्षरता कार्यक्रम शिक्षण द्वारा सीखना के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और किस राज्य सरकार के बीच $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के निर्माण के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर
किया गया है उसके द्वारा। और इस परियोजना में जो है विभिन्न पहलें होंगी, जैसे कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण, पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार, फ्रूट बेल्ट में लॉजिस्टिक्स में वृद्धि करना, और परियोजना भूस्खलन और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान लागू करेगी, क्योंकि ये राज्य की जो सड़कें हैं ये संपर्क को प्रभावित करते हैं। और देखिए ऋण में जो है 15 वर्ष की अंतिम परिपक्वता अवधि है और इसमें 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है। देखिए बात यहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की है, तो इसका जो गठन है वो जुलाई 1945 में हुआ। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ और एमडी हैं वो है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंच के साथ जमीनी स्तर पर नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कू न्यूज। देखिए अटल मिशन ने जो है अभी जमीनी नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए स्क्यू न्यूज के साथ भागीदारी की है। स्क्यू न्यूज जो है शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता को स्क्यू न्यूज द्वारा समर्थित किया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन की है, तो यह नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। और इस मिशन के तहत जो है कुछ पहले चलाई जाती हैं, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स। इसमें जो है स्कूलों में रचनात्मक नवीन मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया जाता है। और इसके बाद जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जो है विश्वविद्यालय और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। और अटल न्यू इंडिया चुनौतियों और अटल ग्रांड चुनौतियां, इसमें जो है सामाजिक आर्थिक प्रभाव के साथ विशिष्ट उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ये जो है मिशन चलाया गया है। और इसके अलावा जो है मेंटर ऑफ चेंज यानी कि ATL और AIC इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स में छात्रों को मेंटर करने के लिए। और देखिए ये जो है छोटे उद्यमियों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार मिशन भी इसके तहत चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून हैसन ने हाल ही में निम्न में से किस देश में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। देखिए अभी जो है पिछले हफ्ते इस क्षेत्र में वर्षों में सबसे शक्तिशाली टाइफून में से एक टाइफून मेसक ने जो है कोरियाई प्रायद्वीप और जापान में तबाही मचाई है। और देखिए बात यहाँ पर टाइफून की है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो 180 और 100 के एंगल पे जो है बीच में ये आते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत में उत्पन्न होते हैं। देखिए बात यहाँ पर अब साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है सियोल। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो हैं मून जे इन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं चुंग सी क्यून। क्या नाम है इनके प्रधानमंत्री का? चुंग सी क्यून। और देखिए यहाँ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे जो है 38th पैरेलल कहते हैं। ऐसे ही देखिए अमेरिका और कनाडा की जो लाइन है वो है 49th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। देखिए गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान जो है श्री गुलाब कोठारी जो कि पत्रिका समूह के अध्यक्ष हैं द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई हैं। और ये जो पत्रिका गेट है ये 81 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है। इसमें जो है 9 गेट टोटल शामिल हैं। देखिए बात यहाँ पर अब राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और इसका राज्य के रूप में गठन 30 मार्च 1949 में हुआ था। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर। देखिए हर साल जो है 8 सितंबर को सभी के लिए साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने जो है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
घोषित किया और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में यानी कि 1967 में मनाया गया था। और 265 मिलियन से अधिक बच्चे जो है स्कूल से बाहर और उनमें से 22% जो है प्राथमिक स्कूल की उम्र के हैं। दुनिया भर में लगभग 773 मिलियन वयस्कों में अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है। और देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि इसकी जो थीम है 2020 की वो है साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट में और उससे परे। मैं फिर से इसकी थीम रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी जो 2020 की थीम है वो है साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट में और उससे परे। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस यानी कि रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कहाँ की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी जो कि ऑडियो रिवीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।